हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। आज की कहानी है एक ऐसे स्कूल की जहां स्कूल खत्म होने के बाद एक दूसरा स्कूल लगता है। रात के समय एक ऐसा स्कूल लगता है, सिर्फ वहां से या तो बच्चों की आवाजें आती हैं हाजिरी लेते हुए, पहाड़ों की आवाजें और बच्चों के चिल्लाने की आवाजें। लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ धुंधली आकृतियां, धुंधली परछाइयां। क्या हुआ था उस स्कूल में? क्या है? क्यों रात में वहां स्कूल लगता है? ये जानने के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक उड़ीसा साइड एक गांव था। बहुत पुराना वहां पे स्कूल था, बहुत ज्यादा पुराना, करीब 100 साल पहले। 100 साल हो गए होंगे उस स्कूल को। आज से करीब 15-20 साल पहले बारिश के अंदर वो स्कूल ढह गया। जब वो स्कूल गिरा तो काफी बच्चों की उस हादसे में मौत हो गई। करीब 50-60 बच्चों की उस हादसे में मौत हो गई। एक आधा हिस्सा जो बिल्डिंग का था वो गिर गया। वो जो हादसा हुआ, लोगों को डरा तो दिया, लेकिन वो जब तक दोबारा से नया नहीं बनाया गया, स्कूल तब तक बंद रखा गया। स्कूल बना, पढ़ाई दोबारा स्टार्ट हुई, लेकिन एक अजीब बात वहां पे स्टार्ट हो गई थी। लोगों का और खासकर टीचर्स का ये दावा था कि रात के समय वहां बच्चों की पढ़ने की आवाजें आती है, पहाड़ों की बोलने की आवाजें आती है, हाजिरी लेने की आवाजें आती हैं। क्योंकि गांव साइड वहां क्या होता है, सुबह लड़कियों का स्कूल होता है और दोपहर में लड़कों का, बॉयज का स्कूल होता है। वो स्कूल करीब 5-6 बजे के आसपास बंद हो जाता है। लेकिन कई बार टीचरों की जैसे ड्यूटी लगती थी, एग्जाम पेपर चेक करने की या बहुत सी चीजें होती थी, तो उस वजह से 8-9 कई बार बज जाते थे। तब उन्होंने वहां पे बहुत अजीब अजीब आवाजें सुनी। कई बार जैसे कोई शहर से आते थे मास्टर, तो कई वहां पे स्कूल में पीछे कमरे बने हुए थे 4-5, तो वहां रुक जाते थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने रात को वहां बच्चों को पढ़ते देखा है, पहाड़ों की आवाजें सुनी है, हाजिरी लगते हाजिरी होते हुए, हाजिरी सुनते हुए, सब उन्होंने, मास्टर ने सुना है। जिसने एक बार वो सुना, उसके बाद वो आज तक वहां रुका नहीं दोबारा। जल्दी काम करके वो निपट जाता है, बाकी का जो रह जाता है वो घर ले जाके उसको कंप्लीट करता है, लेकिन वहां रुकने की हिम्मत किसी की नहीं। कुछ टाइम पहले एक गौरव नाम का लड़का, जो टीचर था, वो वहां पे स्कूल में आया। उनका वहां पे ट्रांसफर हुआ था। तो आया वो शहर से था, उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो उसे वहीं स्कूल के अंदर का एक रूम दे दिया गया। काफी टीचरों ने उसको चेतावनी भी दी कि तुम स्कूल में ना रहकर आसपास कोई किराए का मकान ले लो। तो उसको एक अजीब सा महसूस हुआ कि सब मेरे को ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर क्या है। तो वो एक अपने साथी टीचर से पूछता है, ये सब मेरे को मना क्यों कर रहे हैं यहाँ रुकने से। तो वो सारी बात उस टीचर को बताता है, गौरव को।
लेकिन उसको इन बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो साइंस का टीचर है, और साइंस के टीचर इन बातों पर कभी यकीन नहीं करते, मैक्सिमम लोग। लेकिन जो अनुभव करता है, जो महसूस करता है, जिसने ये चीज़ देखी हो, महसूस करी हो, चाहे वो साइंस का टीचर हो, चाहे खुद वो डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, जो महसूस करता है उसी को पता है। बाकी हम क्या जानते। तो जब उसकी पहली रात थी वहां पर, उसके कानों में हल्की हल्की आवाजें आनी शुरू हुई। उसको लगा ऊपर क्लास में कोई बच्चे हैं जो हाजिरी ले रहे। जब वो आवाज के पीछे पीछे गया, आवाज और तेज होती गई, बिल्कुल साफ उसके कानों में पड़ गई। उसने जब वहां जाके देखा, तो वहां कक्षा चल रही, बिल्कुल जैसे रियलिटी में कक्षा चलती है। बच्चे ऐसे, उनके चेहरे बिल्कुल धुंधले, आंखें बिल्कुल खाली, बहुत डरावना चेहरा, बिल्कुल सफेद चेहरा, और सब कक्षा में बैठे हुए। जैसे ही वो क्लास में उन बच्चों को देखता है, उसके पैर कांपने लग जाते हैं, उसके पैर हिलते ही नहीं। उसकी जो जुबान होती है, मुंह होता है, बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। भाई कोई भी इतना डरावना जो सीन है वो देखेगा अपनी आंखों के सामने, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। अब उसके पैर कांपने लगते हैं। वो समझ जाता है कि जो मेरे को टीचरों ने बताया था वो सब सच था। अब वो फटाफट भागता है, भगवान का नाम लेते हुए सीधा अपने कमरे में जाता है, और हनुमान चालीसा की जो छोटी सी किताब होती है वो साथ में रखकर हनुमान चालीसा पढ़कर सोता है। वो उसकी उखड़ी खुड़ी सी, भाई जो रात को ये चीजें देख ले, उसको नींद कहाँ आएगी। वो सिर्फ सुबह होने का इंतजार कर रहा होता है। सो रहा है, झपकी आ रही है। जैसे ही सुबह होती है, 4:30 5, पौने 5 बजे का टाइम था, सब कुछ स्कूल में शांत हो जाता है। अब 7 8 बजती हैं, बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। अब वो अपने कमरे से निकलता ही नहीं। वो कांप रहा होता है, उसको बुखार हो जाता है। तो जब साथी टीचर उसके पास आके पूछते हैं कि क्या हुआ, आज आ पाए नहीं, तो उसको देखते हैं बहुत तेज बुखार था। वो बताता है कि मैंने कल रात को ये सब देखा। तो टीचर बोलते हैं हमने तो तेरे को पहले ही आगाह किया था, लेकिन तुमने हमारी बात का यकीन नहीं माना। गौरव ये बात कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, लेकिन मैं इसकी जड़ तक जरूर जाऊंगा, और जो ये कई सालों से जो स्कूल में चल रहा है, इसको मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद करवाऊंगा। वो वहां के गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों से मिलता है। क्या हुआ था, पूरी उस जगह की पूरी, मतलब क्या हादसा हुआ था, कैसे हुआ था, सारी चीजें पूछता है, सारी बात करता है। फिर उसके गांव में एक पंडित जी होते हैं, बहुत माने जाने पंडित जी, उनसे ये सारी बात शेयर करता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, स्कूल के अंदर ये चीजें चल रही हैं, और कई सालों से जब से ऐसा हादसा हुआ। तो वो पंडित जी 2 3 दिन बाद आने के लिए कहते हैं, और उसको बोलते हैं कि जब तू सोए तो हनुमान चालीसा पढ़ के सोना है, और अपना रूम नहीं खोलना, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। 2 3 दिन बाद जब पंडित जी आते हैं, स्कूल का मुआयना करते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि क्या दिक्कत हुई और कैसे इसका समाधान निकलेगा। तो वो अगले दिन पूरे स्कूल के अंदर सबको बुलाते हैं, एक हवन रखा जाता है। हवन होता है, एक हवन रखा जाता है आत्मा मुक्ति के लिए, क्योंकि जो हादसे में मरे थे उनका कोई क्रिया वगैरह नहीं हो पाई ढंग से, कुछ भी नहीं हो पाया। तभी से उनकी वो सारी आत्मा भटक रही थी।
अब पंडित जी को जब बुलाए हैं, जब वो सामान मंगवाते हैं, हवन वगैरह, सामग्री वगैरह, पूरी विधि विधान से उनका जो आत्मा की शांति के लिए हवन किया जाता है, पूजा, पूरे स्कूल को शुद्ध किया जाता है, गंगा जल छिड़का जाता है, सारी चीजें होती हैं, हनुमान बाण होती है, सब कुछ होता है। उस हवन के बाद से स्कूल में कभी किसी ने वो दोबारा वो चीज नहीं देखी। और हफ्ते 10 दिन बाद जो गौरव था, उसकी जो अपनी पर्सनल जो डायरी थी, जैसे उसने वो डायरी पलटी तो उसकी डायरी पे फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था, धन्यवाद मास्टर जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि उन बच्चों की जो मुक्ति हुई, उन्होंने उसका धन्यवाद किया, या ये कुछ हो? ये फैसला आप पर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।